कभी कभी कई ज्ञानी लोग भी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनती है। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो इसका दुरुपयोग करने लगा। इसके कारण इससे कई लोगों का दिल दुखाया और इन लोगों ने ही इसे श्राप देकर काल के मुंह तक पहुंचाया। आइए जानते हैं ऐसे ही श्राप के बारे में जो रावण की मौत का कारण बने। रघुवंश के ही राजा अंजन थे और जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अंजन और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राजा अंजन की मृत्यु हो गई। मरने समय उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की मानसिक संतान केस मुनि का पुत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वारणी और कैकसी नामक दो पत्नियां थीं। वाराणसी के कुबेर और कैकसी ने कैकसी के रावण को जन्म दिया था। वारनी ने कुबेर को और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी कई राक्षस वाले अवगुण थे। रावण के अलावा कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण का जन्म दिया। रावण ने भी शिव तांडव की रचना की थी। वो तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र का ज्ञानदाता था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेगा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे रावण के दादा। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया की पति वैजयंतरपुर के संभर राजा थे। एक दिन रावण संभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी कामवासना को शांत करने के लिए अपनी बातों में फंसा लिया, लेकिन जब इसका संभर को लगा तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इसमें संभर मारा गया। पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरा अस्तित्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। एक बार रावण अपने पुष्प विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की तो इससे अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। रावण ने जब स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया तो उसे वहां अप्सरा रंभा मिली। रावण उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन उसके मना करते हुए कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से मेरी शादी होने वाली है। मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उनकी कहीं नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी औरत को उसकी इच्छा के विरोध छुएगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। यही वजह थी जो सीता को रावण कभी छू नहीं पाया। रावण की बहन सुपनेका का विवाह विद्युत जीवा के साथ हुआ था। राजा कालने का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका कालने से युद्ध हुआ। उसमें रावण ने विद्युत जीवा का वध कर दिया। तभी सुपनेखा ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। बस यही कारण था। रावण स्त्री के कारण ही उसकी मृत्यु हुई और सबसे बड़ा
उसके ऊपर घमंड था। इसके लिए आप सभी कोई भी कभी भी किसी बात कर, पैसे, धन दौलत जो भी हो, घमंड कभी भी ना करे, नहीं तो सबका नाश वैसे ही होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।